पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पारस सपेरे काल भैरवनाथ के कब्जे में है। नागिन वहां कनिष्का का रूप बदलकर पारस के पास आती है और उसे अपने असली रूप में आने के लिए कहती है। अचानक सभी सपेरे वहां पहुंच जाते हैं और नागिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नागिन अपने असली रूप में आकर वहां से भाग जाती है। सपेरों की आवाज सुनकर काल भैरवनाथ वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नागमणि हासिल करने के लिए नागिन प्रोफेसर के घर पर राहुल के कमरे में पहुंचती है। अब आगे। भैया वो नागिन यहाँ आई थी। क्या? हाँ भैया, मेरे बेडरूम में आई थी। मुझे डसना चाहती थी वो, क्योंकि जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो डर के भाग गई। मैंने उसका पीछा किया भैया, फिर यहाँ अचानक इन झाड़ियों में आके वो सांप बन गई। न जाने कहाँ चली गई। एक मिनट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। वो नागिन तुम्हारे कमरे में आई और तुम्हें देखकर डरकर भाग गई। हाँ भैया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो भागी क्यों? इस तावीज की वजह से राहुल, इस तावीज की वजह से। ये एक चमत्कारी तावीज है। मैंने तुमसे कहा था ना कि करुणेश बाबा कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक बहुत बड़े ज्ञानी और शक्तिशाली है। राहुल, आज उन्हीं की वजह से तुम्हारी जान बच गई। हाँ सोनम, हाँ तुम सही कह रही हो। जरूर इस तावीज में कोई शक्ति है सोनम, जरूर कोई शक्ति है। अरे तभी तो वो नागिन डर के भाग गई। मैंने कहा था ना राहुल कि वक्त और हालात हमें कुछ बातें मानने पर मजबूर कर देते हैं। ये सच है कि इस तावीज की शक्ति की वजह से तुम्हारी जान बची। वो नागिन इसी तावीज को देखकर भागी है राहुल। इस तावीज को अपने से कभी अलग मत होने देना राहुल, कभी नहीं। वाकई बाबा करुणेश कोई मामूली इंसान नहीं, एक महान व्यक्ति है।
कौन कौन है वहां? नागिन, तुम इस समय यहां मेरे पास क्यों आई हो? आज मैं तेरे कारण बेबस हो चुकी हूं पापा। तूने मेरे दुश्मन को ताबीज देकर उसके जीने की तमन्ना को बढ़ा दिया है। मैंने उसके दिल में जो अपना डर बिठाया था, तूने उस ताबीज से उस डर को निकाल दिया है। नागिन, मेरा काम ही है बेबस लोगों की मदद करना। क्यों बाबा, तुझे मेरी बेबसी नहीं दिखाई दी? उन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया, तूने उसे जानने की कोशिश नहीं की? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जो हुआ अनजाने में हुआ। चलो बाबा, मैंने ये माना कि उन लोगों ने मेरे नाक को अनजाने में गोली मार दी, लेकिन वो लोग मणि क्यों चुरा लाए? वो लोग मुझे वो मणि लौटा दे, मैं उनका पीछा छोड़ दूंगी। वो मणि उनके पास नहीं है। ये झूठ है बाबा। वो मणि उन्हीं में से किसी एक के पास है। जिसके पास मणि थी उसे तूने डस लिया। वो मणि उसने कहां छिपा दी, उनमें से किसी को नहीं पता। ये मैं कैसे मान लूं बाबा? गोली चलाते वक्त वो लोग साथ में थे, मणि चुराते वक्त भी वो लोग साथ में थे, तो वो ये जरूर जानते होंगे कि उनके साथी ने उस मणि को कहां छुपा दिया है, और वो मणि मैं उनसे हासिल करके रहूंगी। अगर उन लोगों ने मुझे वो मणि वापस नहीं दी और मेरे नाक को कुछ हो गया, तो मैं उन सब पर कहर बनकर टूट पड़ूंगी। उनमें से कोई भी मेरे इंतकाम से बच नहीं पाएगा बाबा, कोई भी नहीं बच पाएगा। तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जहरीली नागिन। मैं उनकी रक्षा करूंगा। मेरा दिया हुआ तावीज उनकी रक्षा करेगा। कब तक उसकी रक्षा करेगा? कब तक वो पहनेगा उस ताबीज को? मैं तेरे दिए हुए उस ताबीज को उससे अलग कर दूंगी। नागिन, शायद तू मेरी शक्ति को नहीं जानती। और तू शायद नागिन के इंतकाम को नहीं जानता। मेरे पास सिद्धि है। मेरे पास 100 साल की तपस्या का फल है। मेरे पास मंत्र है। मेरे पास शिव जी का वरदान है। तू उस वरदान का गलत उपयोग कर रही है। ये मेरा अपना मामला है। तू कौन होता है बोलने वाला? मनुष्य जाति की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो देख लेते हैं कि तू उसकी रक्षा करता है या मैं उससे अपना इंतकाम लेती हूं। एक बात याद रख बाबा, मैं तो उससे अपना इंतकाम लेकर रहूंगी, और मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो भी मेरे इंतकाम का शिकार हो जाएगा। अहंकारी नागिन, तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? आप किससे बातें कर रहे थे? वही थी। कौन? नागिन। नागिन? वही इच्छाधारी नागिन जो उस भले आदमी की जान लेना चाहती थी, जिसकी रक्षा के लिए मैंने ताबीज दी थी। लेकिन वो यहां क्या लेने आई थी? मुझे चेतावनी देने आई थी। ये कहने आई थी कि मैं राहुल और उसके साथियों की रक्षा करना छोड़ दूं। बहुत अहंकार है उसमें, बहुत अहंकारी है वो। बस
कितना है? Michael, bottle everywhere, but not a drop to drink. अरे मोना डार्लिंग, मेरा बच्चा, तुम आ गया। हम तुम्हारा ही वेट करता था। पता है तुम क्यों मेरा वेट करते थे। शाम हुई नहीं तुम्हारी बोतलें खुल जाती है। क्यों इतनी दारू पीते हो मामा? नो 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 नो, माय स्वीट लिटिल बेबी, तुम्हारा अंकल माइकल दारू नहीं पीता है, दारू उसको पीता है। इसका वास्ते दारू हम पे नहीं चढ़ता है, हम दारू पे चढ़ता है। क्या उल्टी सीधी बातें करते हो अंकल, तुम कभी नहीं सुधर सकते। अरे मेरा बेटा, हमारा कोटा खलास हो गया है। देखो ना, सब बोतल खाली हो गया। मेरे पास पैसे नहीं है। डोंट वरी, हमको सोडा का पैसा नहीं मांगता है, सोडा हमारे पास बहुत है। विस्की का पैसा दे दो ना। माँ मर गई और ये मुसीबत मुझे गले बंद गई है। तुम इधर उधर देखकर किसके साथ बड़बड़ करता है? मैं किसी के साथ बड़बड़ नहीं करता है अंकल, अपनी किस्मत पे रोता है। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। हम सब समझता है। अरे तुम्हारा माँ को भी जब हमको पैसा नहीं देने का होता था ना, तो वो ऐसा ही ड्रामा करता था। तुम भी अपना माँ का जीरोक्स कॉपी है। अच्छा ठीक है, आधी बोतल का पैसा दे दो ना। मामा तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं लोगों के घर में जा जाकर ट्यूशन देती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मेरा पैसा शराब में घोल कर पी जाओ। आखिर मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। तुम मेरे मामा हो, तुम्हें मेरा पैसा उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? लो, तुम्हारा भाई आ गया। आए। आ गए मिस्टर रोमियो, पटाली नहीं गर्लफ्रेंड। कमाई रुपये की नहीं, और लखपति लड़कियों के साथ घूमते हैं। ऐसा कब तक चलेगा पीटर? माय डियर सिस्टर, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे भाई में वो टैलेंट है कि कड़का होते हुए भी अमीर लड़कियों को पटा लेता हूँ और उनके पैसे पर ऐश करता हूँ। क्या फायदा ऐसे जिंदगी जीने का? अपने पैरों पर खड़े रहो और कुछ नौकरी धंधा करो। क्या जरूरत है नौकरी धंधा करने की? मतलब तो पैसे कमाने से है ना। पैसे तो मुझे वैसे भी मिल ही जाते हैं। हर रोज नई मॉडल, नया चेहरा। शाम होती ही लड़कियां मुझे पिकअप करने आ जाती हैं। 5 स्टार होटल्स में बढ़िया खाना, कॉकटेल, बिल वो भरती हैं। गाड़ी उनकी, पेट्रोल उनका, सब कुछ तो मुझसे मिल ही जाता है। फिर नौकरी क्यों करूं? प्रोफेसर साहब, आप लोगों का कहना है कि कोई नागिन है जो इच्छाधारी है और वो इस घर में मेरा रूप लेकर आई थी। इच्छाधारी नागिन है और उसमें ये शक्ति होती है कि वो कभी भी किसी भी इंसान का रूप धारण कर ले।
कर डालूंगा, मार डालूंगा, खलास कर डालूंगा, खलास, मार डालूंगा, मारूंगा, किले, अंकल मारूंगा, किले, अंकल क्या हुआ? अंकल अंकल खलास कर डालूंगा, किसे मार डालेंगे? हम मार डालूंगा, किसे मार डालेंगे आप? फिनिश कर डालूंगा, फिनिश मार डालूंगा, मार डालूंगा, किसे मार डालेंगे बताइए तो। मार डालूंगा, किसे मार डालेंगे अंकल? किसे मार डालेंगे आप? मार डालूंगा, मार डालूंगा। क्या हुआ अंकल? हाँ? क्या हुआ? बेटा हम इधर बैठ के पीसफुली विस्की पीता है, हमको लगा इधर कोई चीज शाइन मारता है, हम इधर आके देखा तो लंबा काला सांप था, स्नेक। अंकल जब आदमी का कोटा ओवर हो जाता है ना तो एक रस्सी भी सांप नजर आने लगती है। अरे नो माय सन, हमने सांप ही देखा। अंकल ये सिटी है, कोई जंगल नहीं जहां आपको सांप बिच्छू नजर आए। हाँ अगर आप किसी कुत्ते बिल्ली या चूहे की बात करते तो शायद मैं आपकी बात मान भी लेता। पीटर हम सच बोलता है। मोहना जरा समझाओ इन्हें, यहाँ सांप कहाँ से आएगा? शहर में भी कभी सांप होते हैं क्या? अरे तुम मेरा बात मानता काहे को नहीं है? हम पियला है लेकिन सेंसेस में। हम तुमको बोलता है कि अभी हमने इधर एक लंबा काला सांप देखा। ऐसा नहीं सकता।